नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और जो पहले जिससे जुड़े हुए हैं उनको ये पता है कि हमारी कक्षा में कौन सा इस समय क्या विषय पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ा रही हूँ मैं। और जो नए आए हैं उनके लिए ये है कि मैं अभी 2 दिनों तक रिवीजन क्लास चला दूँगी, ताकि वे जो पीछे उन्होंने जो उनका छूट गया है, जो वो नहीं समझ पाए हैं, उनको मैं आगे रिवीजन क्लासेस में उनको समझ में आ जाएगा। और अगर आप नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई जो है क्लासेस, जो मेरा कंटेंट है वो आपको मिलता रहे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी बात। जो अब मैं पिछले एपिसोड में चल रही थी, मैं वाक्य के विषय में बता रही थी, वाक्य विन्यास बता रही थी, शब्द विन्यास बता रही थी। तो जैसा कि आप पिछले एपिसोड में देखेंगे, मैं लिंक दे दूंगी आपको शब्द विन्यास का, आप लिंक देख लीजिएगा। तो शब्द एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहूँगी कि शब्द जो वर्णों का जो युग्म होता है, जो वर्णों को जोड़ करके जो एक जोड़ संयोग बनाया जाता है, वो जो है उसको हम शब्द कहते हैं। तो ऐसे अक्षरों के समूह को जो पूरा पूरा अर्थ दे उसको शब्द कहते हैं। और उसी तरीके से वाक्य विन्यास में भी यही होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा पूरा अर्थ दे वो वाक्य कहलाता है। और वाक्य किस प्रकार बनाए जाएं, वाक्य का विन्यास क्या हो, ये सारी चीज़ें आपको हमारे एपिसोड में मिलेंगी। पीछे भी मैंने दिया हुआ है और आज थोड़ा सा मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी समझा देना चाहूँगी, ताकि मैं पूरा का पूरा जो भी पिछला था वो सब कवर कर लूँ और आगे भी उसी को डिटेल में करके, क्योंकि पिछले एपिसोड में मेरा वाक्य के भेद शुरू हो गया था। अब मैं रिवीजन करने के बाद आगे आपको वाक्य के भेद आगे के पढ़ा दूंगी। अभी शुरू कर देते हैं कि वाक्य विन्यास क्या होता है। वाक्य का विन्यास का मतलब होता है स्थापित करना या वाक्य बनाने का विधान। तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि वाक्य का विन्यास जो होता है शब्दों के एक ऐसे समूह से होता है, शब्दों का ऐसा समूह हो जो कि पूरा अर्थ दे रहे हो। वाक्य 2 शब्दों से भी बनता है, वाक्य 2 से अधिक शब्दों से भी बनता है। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों का चयन होना चाहिए, ऐसे शब्दों का चयन हो जो कि पूरा पूरा अर्थ दे रहे हो, वे वाक्य उस वाक्य कहलाते हैं, शुद्ध वाक्य कहलाते हैं। और उनको भी जो है उनका क्रम होता है व्याकरण की दृष्टि से। बिना किसी क्रम के उनको हम वाक्य की श्रृंखला में नहीं रख सकते, वाक्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। उनको बिना व्याकरण की दृष्टि के साथ क्रमबद्ध रूप में स्थापित नहीं किया गया तो वो वाक्य विन्यास नहीं होता। तो अब हम आपको बताते हैं वाक्य विन्यास में कि अगर 2 शब्द हैं तो उनका भी वाक्य बनता है, 2 से अधिक है उनका तो वाक्य बन ही रहा है, पर वाक्य जो है 2 शब्दों से भी बनता है। जैसे यहाँ आओ, वहाँ जाओ, तुम बैठो, खाना खाओ। तो ये जो वाक्य थे, जैसे हम यहाँ पर आपको लिख के बता देते हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये 2 शब्दों का युग्म है, 2 शब्दों का समूह है। और ये वाक्य का पूरा पूरा अर्थ आपको दे रहा है, इसलिए ये पूरा वाक्य हो गया। वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये भी 2 शब्दों का युग्म है और वाक्य को पूरा कर रहा है। खाना खाओ, खाना खाओ। ये जबकि ये आगे हम जब वाक्यों के प्रकार पढ़ेंगे तो उनमें ये सब आएगा कि ये आज्ञार्थक हुए, लेकिन ये 2 शब्दों का समूह है। ये दो शब्दों का समूह है। गाना गाओ,
राधा आई, मोहन गया, अब ये जो है वाक्य, ये सब आज्ञार्थक वाक्य हो गए, लेकिन ये दो शब्दों का युग्म था, दो शब्दों का युग्म था जिसने कि पूरे अर्थ दे रहा है, इसलिए ये साधारण वाक्य हुए, एकदम साधारण, जो कि पूरा अर्थ दे रहे हैं और हमें ये समझने को कह रहे हैं कि ये वाक्य पूरा है, ये वाक्य बनकर के पूरा हो गया है। अब यहाँ पर ना तो यहाँ पर कर्ता है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किसको कहा जा रहा है कि खाना खाओ, वहाँ जाओ किसको कहा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें वाक्य जब विन्यास करते हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि काम का करने वाला कौन है। काम का करने वाला जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब भी कोई वाक्य बोला जाता है तो उसके पीछे जो होता है वो काम का करने वाला हो, फिर क्या काम किया जा रहा है, उसके पश्चात क्या काम, जो कर्म है, इस कर्म को किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो वाक्य बनाया जाता है वो उसमें यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। तो इसको हम मिटा करके आगे भी बता देते हैं। अभी आपने ये पढ़ा, ये हमने यहाँ आओ, वहाँ जाओ, खाना खाओ, राधा आई, सीता गई, ये जो हमने दो शब्दों का जो समूह बनाया, ये व्यवस्थित क्रम में रखा हुआ था, इसलिए आपको पूरा अर्थ दे रहा था। यदि इन्हीं शब्दों को हम व्यवस्थित क्रम में नहीं रखते हैं, व्यवस्थित क्रम मतलब कि काम जो किया जा रहा है, जो काम करने को कहा जा रहा है, वो व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए, काम का करने वाला व्यवस्थित क्रम में हो, काम जो किया जा रहा है वो अपनी जगह पर हो, और जिस काम को किया जा रहा है वो अपनी जगह पर हो, तभी वो प्रॉपर वाक्य बन जाता है। उसको सही वाक्य, शुद्ध वाक्य, परिशुद्ध वाक्य उसको तभी कहा जाएगा जब उसमें कर्ता और कर्म और क्रिया, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित क्रम में होंगी, तभी वो वाक्य शुद्ध होगा, अन्यथा वो वाक्य शुद्ध नहीं होगा। शब्दों का कुछ भी इधर से उधर रख दिया जाना केवल वाक्य नहीं होता है। इसलिए आपको ये समझने की आवश्यकता है, जब वाक्य का विन्यास आप कर रहे होते हैं तो शब्दों का विन्यास इस तरीके से होना चाहिए कि काम जो करने वाला है, काम को करने वाला कौन है, किस काम को किया जा रहा है, और काम जो किया जा रहा है वो क्या है, उसका प्रकार क्या है। प्रकार मतलब खाना, जाना, आना, पीना, गाना, इस तरीके के जितनी भी क्रियाएं हैं, वो क्रिया मीन्स काम का करना, काम का होना पता लगता है, जिनसे वो क्रिया कहलाती हैं। तो जो कर्ता होता है, जो उसको कहते हैं काम का करने वाला, और जो क्रिया होती है, जिस कार्य को किया जाना है वो क्रिया होती है, और कर्म जिस काम को करा जा रहा है उसको। मोहन पढ़ता है यहाँ पर वर्तमान काल को सूचित कर रहा है, वर्तमान काल को बता रहा है कि इस समय वर्तमान में मोहन पढ़ता है। मोहन क्या करता है? मोहन किताब पढ़ता है। किताब यहाँ पर कर्म हो जाती है, किताब पढ़ता है। सीता विद्यालय जाती है। सीता विद्यालय जाती है, सीता काम के करने वाली हो गई, विद्यालय कर्म हो गया, और जाती है क्रिया हो गई। अब आप इसको भी समझ लीजिए। सीता विद्यालय जाती है, सीता हो गई कर्ता, माने काम का करने वाला। क्रिया क्या है? सीता क्या कर रही है? जाती है, ये हो गई क्रिया। जिस काम को किया जा रहा है वो हो गई क्रिया। कर्ता क्रिया
किया, उसके बाद जो किया जा रहा है ये कर्म हुआ। इस काम को किया जा रहा है, इस काम को किया जा रहा है। सीता जाती है विद्यालय, ये काम है, इस काम को कर रही है सीता। राधा खाना खाती है, खाना खाती है। राधा है कर्ता और खाती है क्रिया, खाना है कर्म। राधा कर्ता हो गई, काम के करने वाली राधा हो गई। क्या काम कर रही है? खाती है। कर्म क्या है? क्या खाती है? खाना खाती है। यहाँ पर आम, अमरूद, अनार कुछ भी लगा लो। सीता खाती है, अमरूद खाती है, सीता खाती है, आम खाती है। सीता ऐसा तो है नहीं कि वो बैग खाने लग जाएगी या थाली बर्तन खाने लगेगी। सीता खाना खाती है। यहाँ पर कर्म हुआ खाना। तो ये जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो वाक्य का विन्यास हो, जब विन्यास करने आप जा रहे हो तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, आपको स्पष्ट हो कि हमको किस प्रकार से शब्दों का विन्यास करना है, शब्दों का संयोजन करना है, किस प्रकार से हम शब्दों को बिठाएं कि वे शब्द एक पूरा पूरा अर्थ देते हुए वाक्य के रूप में हमारे सामने आए और जो है जब उसको पढ़ा जाए तो उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि कर्ता जो काम का करने वाला है वो सबसे पहले होगा, उसके पश्चात उसकी क्रिया होगी, उसके पश्चात कर्म। लेकिन जब आपके पास कर्म भी दिया हुआ है तब आपको कर्ता, कर्म और उसके बाद क्रिया रखेंगे, ये व्यवस्थित क्रम होता है। अन्यथा आप कर्ता रख देंगे, फिर क्रिया कर देंगे, उसके बाद कर्म ले जाएंगे, तो ये व्यवस्थित कर्म नहीं होगा। इसको भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा राधा खाना खाती। अब मान लीजिए हमने कर्ता आपको बताया, कर्ता पहला होना चाहिए, तो कर्ता हो गई राधा। फिर हमने बताया आपको कि क्रिया होनी चाहिए, कर्ता की क्रिया। कर्ता क्या कर रहा है? राधा खाती है। अब हम यहाँ कर्म लगा देते हैं। अगर क्या खाती है? खाना। लेकिन क्या ये सही है? राधा खाती है खाना, ये सही नहीं हुआ। ये मैं पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, मैंने यहाँ फिर से आपको रिपीट कर दिया। अब इस चीज को आप पुनः समझ लें। कर्ता, क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये जो है शुद्ध संयोजन, शुद्ध वाक्य के विन्यास का जो है ये तरीका होता है कि व्याकरण की दृष्टि से सारे शब्दों का संयोजन व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया जाना चाहिए। पहले कर्ता काम का करने वाला हो, उसके पश्चात कर्म हो जिस काम को किया जा रहा है। अगर उसमें कर्म नहीं जोड़ना है आपको तो कर्ता के बाद क्रिया आ जाती है। जैसे तुम जाओ, हम आए, मैं पढ़ूं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, इस तरीके के शब्दों में जो है वो क्रिया, कर्ता और क्रिया हो जाते हैं। मैं खाना खाऊं, मैं खाऊं क्या? खाना। अगर कुछ भी रखा हुआ है, मान लो कोई भी चीज़, मैं फल खाऊं, मैं खाना खाऊं, मैं मिठाई खाऊं, लड्डू खाऊं, कुछ भी खाऊं, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये आपका कर्म हो जाता है जो आपके कर्ता के बाद तुरंत बाद आ जाता है। उसके बाद क्रिया लग जाती है। तो आगे के जब आप एपिसोड देखेंगे तो उनमें मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। आज आपको उम्मीद करती हूँ कि विन्यास का ये मुख्य पहलू आपकी समझ में आ गया होगा और आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। क्योंकि विन्यास बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो बच्चों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसलिए मैं इस चीज़ को दोबारा से बता रही हूँ ताकि वे कहीं कंफ्यूज ना होने पाए। तो कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति में आप क्वेश्चन
नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पर भी जा कर के आप क्वेश्चन डाल सकते हैं और फेसबुक पर आर्या की पाठशाला नाम से मैं हूँ, इंस्टाग्राम पर भी हूँ। आप कहीं पर भी आप जा कर के अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो वहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है और क्या चीज़ आपको और पूछनी है। तो आगे के एपिसोड में अभी मैं यहाँ पर इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करूँगी। आगे के एपिसोड में मैं इसको और जो है बृहद रूप से बता दूँगी कि बहुत बड़े बड़े शब्दों का संयोजन, बहुत सारे शब्दों का संयोजन एक बड़े सेंटेंस को, बड़े वाक्य को भी संयोजित करता है, उसका विन्यास बड़े बड़े वाक्यों के रूप में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अगले एपिसोड में बता दूँगी, थोड़ा थोड़ा बताऊँगी ताकि सारे बच्चे समझ लें अच्छी तरीके से। तो मैं ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद।